हरिओम। 2003 की शायद बात है। वो भाई लोग जहाँ बैठे हैं ना, दो, मैं वहाँ बैठा था। बापूजी पीछे से आए और नवलखी मैदान में जा रहे थे। बापूजी वहाँ शायद रेलिंग नहीं थी, पूनम का दिन था, शरद पूनम थी। बापूजी आए और सब अपना अपना डब्बा लेके ऐसे बापूजी के सामने प्रसाद लेके खड़े थे, बैठे थे। मैं वहीं बैठा था और मैं नया नया आश्रम से और बापूजी से जुड़ा था। बापूजी सबका प्रसाद लेके दूसरों को दे रहे थे। तो डब्बे में, एक साधक के डब्बे में लड्डू थे। लड्डू लिया और बापूजी दे रहे थे तो एक लड्डू बापूजी के हाथ से गिर गया और मैं नीचे बैठा था तो मेरे पास जमीन पे आके गिरा तो मैंने उठा लिया। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने लड्डू दोनों हाथ से ऐसे किया तो बापूजी ने लड्डू तो ले लिया, मेरा हाथ भी पकड़ लिया। और पकड़ लिया तो पकड़ लिया, उसके 1 साल बाद मैं आश्रम में समर्पित हो गया। मेरी पहली बार बापूजी से बात, पहली बार बापूजी से मुलाकात ये बील आश्रम में हुई थी, पीछे कुटिया के पीछे। बापूजी वहाँ पीछे सुबह सुबह खेत में से घूम के आ रहे थे और मैं कुटिया की जो दीवार है उसके पीछे पत्ते उठा रहा था। वहाँ थोड़ा कचरा पड़ा था, कोई था नहीं, सब यहाँ बैठे थे मंडप में, इंतजार कर रहे थे कि बापूजी आएंगे। तो एक भाई ने मुझे बोला वहाँ थोड़ा गंदगी है, उठा दो। मैं ऐसे उठा रहा था, उठाते उठाते मुझे नहीं पता बापूजी कब सामने आके खड़े हुए, मेरा सिर नीचे था और बापूजी ऐसे ऐसे हाथ करके देख रहे और मुझे भी नहीं पता चला कि बापूजी सामने खड़े हैं। और ये शायद 20-25 सेकंड रहा होगा। बापूजी ने फिर बोला, ए क्या कर रहा है? तो मुझे एकदम, आप समझो कि पहली बार बापूजी सामने खड़े और पहली बार जिंदगी में आपको बापूजी से बात करने का सौभाग्य मिल रहा है। और बापूजी बोले क्या कर रहे हैं? तो मैं चुप हो गया। बाबू बोले क्या कर रहे हैं, सुनाई दे रहा है? मैंने बोले बापूजी पत्ते उठा रहा हूँ। बोले नहीं नहीं रहने दे। और ऐसा बोल के बापूजी मौज में अंदर चले गए और मैं यहाँ आके बैठा, मेरी 1 घंटे तक आंख नहीं खुली, ऐसा ध्यान लग गया। और आश्रम में समर्पित होने के बाद एक बार यहाँ सम्मेलन के निमित्त कुछ आया था तो मैं कुटिया में वही नियम कर रहा था, इतने में बापूजी का फ़ोन आया। यह 2013 से पहले की शायद बात है। कुछ प्रसंग था, कुछ विषय था बाल संस्कार संबंधी। तो बापूजी ने बोला, पता है आश्रम का लाइट बिल कितना आता है? मैंने बोला जी नहीं बापूजी। तो बोले आश्रम का लाइट बिल कम आना चाहिए, इसके लिए दिमाग लगाना चाहिए कि नहीं? मैंने बोला जी हाँ जी लगाना चाहिए। फिर बापूजी ने कुछ मार्गदर्शन दिया, सोलर पैनल लगाने के लिए बोला और वो पूरा हुआ फ़ोन। फिर मैंने अहमदाबाद आश्रम में जाके संचालकों को बोला कि ऐसे ऐसे गुरुदेव का फ़ोन आया था और सोलर पैनल के लिए कुछ संकेत था। उसके 1 साल के बाद फिर अहमदाबाद आश्रम में सोलर पैनल लग गया। जयेश भाई ने बताया कि इतना बड़ा आश्रम और इतने 450 आश्रम हम सबके हैं। अब मैं आपसे केवल एक ही सवाल पूछता हूँ, ये इतना बड़ा बील आश्रम बापूजी ने किसकी जिम्मेदारी पे छोड़ा है? बताइए। आप सबकी जिम्मेदारी है। बापूजी की कुटिया की दीवार गिरी हुई है, आश्रम के बड़दादा की आधी से ज़्यादा रेलिंग टूटी हुई है, ये मंडप का आधे से ज़्यादा कारपेट फटा हुआ है और आप बोलते ये मेरा घर है। बापूजी कल इस व्यासपीठ पे आ जाए ना तो आप, मैं हृदय से बोलता हूँ, आप आंखें खोल के बापूजी के सामने जा सको, ऐसा साक्षी बनना है। बापूजी को पता चला कि यहाँ के साधक अमृतानंद के चक्कर में जाते हैं और रास्ते में एक गलत मार्गदर्शन के अभाव में उसका शरीर छूट जाता है। बापूजी को अच्छा लगेगा क्या? बापूजी को जब ये पता चलेगा कि यहाँ के साधक बरकाल में जाते हैं और वहाँ जाके कवर रखते हैं, क्या बापूजी को अच्छा लगेगा? बताइए हाँ कि ना? बोलिए ना। बापूजी ने आपको समय देने में कमी रखी है? बताइए। नवलखी मैदान में मैं खुद आता था, दिव्य प्रेरणा और बाल संस्कार किताब हमारी खत्म हो जाती थी, इतने बच्चे आते थे। 2 दिन विद्यार्थी शिविर होती थी, 3 दिन बड़ों की शिविर होती थी। नवलखी मैदान में 3 टेंट की टीमें घूमती थी, तीनों टेंट की टीमें यहाँ आती थी, तब जाके इतना बड़ा टेंट लगता था। लाखों की संख्या आती थी। पूरा नवलखी मैदान भारत में नंबर 1 कार्यक्रम होता था, बड़ौदा के नवलखी मैदान में होता था।
और देव दिवाली का हम सब इंतजार करते थे कि कब देव दिवाली आएगी और बड़ौदा जाएंगे, वहाँ विद्यार्थी शिविर होगी और साधकों का हुजूम लगेगा और पूरे भारत भर से साधक बड़ौदा आते थे कि नहीं? हाँ कि ना? तो बापूजी जब यहाँ व्यासपीठ पे आएंगे तो हमारा हृदय गवाही देना चाहिए, बापूजी आपको छोड़ के मैं किसी छोरी या अमृतानंद के चक्कर में नहीं गया था। अब अपना दाहिने हाथ अपने सिर पर रखो, जमना हाथ हमारे माथे ऊपर मुंह को, और संकल्प करो, हे बापूजी मैं संकल्प करता हूं, हे बापूजी मैं संकल्प करता हूं कि मेरे तन में जब तक प्राण रहेंगे, मेरे जी में जब तक जान रहेगी, मैं बापूजी के सिवा किसी की शरण नहीं लूंगा, मैं बापूजी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, भले कितनी निंदा, कितने भी प्रसंग विपरीत आ जाएं, मैं बापूजी से प्यार करता हूँ। बोलो बोलो, मैं बापूजी से प्यार करता हूँ, मैं बापूजी से प्यार करता और करता रहूंगा, और करता और रहूंगा, किसी के चक्कर में नहीं आऊंगा। जिस दिन बापूजी व्यासपीठ पे विराजमान होंगे, मेरा हृदय, मेरी आंखें ये गवाही देंगी कि बापूजी आपको छोड़ के मैं किसी के चक्कर में नहीं फंसा, आपके सेवा कार्य को, आपके सेवा कार्यों को मुझसे जितना बन पड़ा मैं करता रहा, और करता रहूंगा, हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम। बापूजी ने खास तौर पे बड़ौदा वालों को मालदार बनाया है। क्यों मालदार बनाया कि नहीं? क्यों केशु भाई बनाया कि नहीं? इसलिए बनाया कि बापूजी ने अपना पूरा समय बड़ौदा में दिया है। मानते कि नहीं? बापूजी ने कोई नकली खजाना दिया है? हाँ कि ना? असली दिया है। तो असली को छोड़ के नकली के चक्कर में क्यों जाते हो? जाओगे तो बापूजी सपने में आके बड़ी बड़ी आंखें दिखाएंगे, फिर बोलना नहीं। अभी कुछ दिन पहले गुरुदेव से दर्शन सत्संग का मौका मिला। उम्मीद नहीं थी कि दर्शन हो जाएगा, मगर हृदय की पुकार थी और बापूजी ने सामने से बुला लिया। मेरे साथ में 31 बच्चे थे साथ में। कितने? वो बच्चों ने आज तक बापूजी को नहीं देखा था, बस उम्मीद थी कि दूर से दर्शन करके आ जाएंगे, मगर करुणा ऐसी हुई कि बापूजी ने नज़दीक से दर्शन दिया। हृदय की पुकार, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बापूजी तक पहुंचती है। ऐसे ही आप चाहे यहाँ रहते हो चाहे घर पे रहते हो, कोई भी सेवा पकड़ के बापूजी से हृदय से प्रार्थना करना, बापूजी मेरे से इतनी सेवा हो सकती थी, मैंने कर ली। फिर आप देखना, जिस दिन बापूजी इस व्यासपीठ पे आएंगे ना, बापूजी आपको क्या, आपके डब्बे को क्या, आपके पूरे हृदय को अपना बना लेंगे। सदगुरु भगवान की